सामाजिक प्राणी है, इसलिए सामाजिक दायित्वों को निभाना उसका कर्तव्य है। इसी सामाजिक दायित्वों में एक दायित्व का नाम विवाह संस्कार है। समाज में अपने गृहस्थ जीवन को अनुसरणबद्ध तरीके से चलाने के लिए उपासक उपासिका के आपसी संबंध इसी विवाह संस्कार से सुनिश्चित होते हैं। भारत एक जाति प्रधान देश है। यहाँ पर विवाह पद्धति भी जाति और धर्म के हिसाब से अलग अलग है। हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह, सिख विवाह, बौद्धों का विवाह पद्धति से बिल्कुल अलग होती है। और आप बुद्धिस्ट शादी अन्य जाति धर्म की शादी परंपरा से नहीं करते, क्योंकि ये पद्धतियाँ बौद्धों के विचारों और संस्कारों से मेल नहीं खाते हैं। तो सवाल आता है कि फिर बुद्धिस्ट शादी कैसे करते हैं, अर्थात बौद्धों का विवाह कैसे होता है, बौद्ध धर्म में शादी कैसे होती है। चलिए जानते हैं एक आदर्श बौद्ध विवाह पद्धति क्या है और बौद्ध विवाह पद्धति से शादी संपन्न कैसे होती है। यूपी राज्य के जिला कौशाम्बी थाना पश्चिम शरीरा ग्राम जाफरपुर महावा के निवासी उपासक अशोक कुमार गौतम सुपुत्र श्रद्धेय शिव शंकर गौतम माता श्रद्धेया सवारी गौतम का विवाह संपूर्ण बुद्ध रीति रिवाज से हुआ। हमारा 3 जनवरी का शादी जो फिक्स करने का मेन उद्देश्य था, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन, क्योंकि सावित्रीबाई फुले एक ऐसी महिला थी जो हमारे बहुजन समाज में महिलाओं के उत्थान में, तथागत बुद्धा के बाद महिलाओं के उत्थान में अगर किसी ने काम किया है तो वो माता सावित्रीबाई फुले हैं। तो उनसे बेहतर हमारे जीवन में कोई भी डेट नहीं हो सकती थी, कोई भी तारीख नहीं हो सकती थी। हाँ बिल्कुल, हमारी शादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण माता सावित्रीबाई का जन्मदिन मनाना था। मगर ये था कि हम अकेले मनाएं, इसलिए पहले हमने शादी की कि जोड़े के साथ मनाएंगे, इसलिए पहले शादी की रस्म हुई है। जब दुल्हन पूरी तरह हमारी जीवन संगिनी बन गई है, तब हमने माता सावित्रीबाई का जन्मदिन मनाया और पूरे बहुजन समाज को ये संदेश दिया है कि माता सावित्रीबाई का जन्मदिन हम सब का, पूरे भारत का जन्मदिन है। ये राष्ट्रमाता है, बिना महिलाओं के कोई भी देश उत्थान नहीं कर सकता है। इसलिए महिलाएं पहले है, उनका सम्मान सिर्फ बातों से नहीं, चरित्र से, व्यवहार से होना चाहिए। इसलिए हमने 3 जनवरी को शादी के बाद केक काटा। कैसा अक्सर लोग मुहूर्त निकालते हैं शादी का, अक्सर शुभ पे शादी करते हैं, ये तो मुहूर्त नहीं था। तो क्या आप मानते हैं कि माता सावित्रीबाई का जन्मदिन है, इससे बड़ा मुहूर्त नहीं हो सकता? बिल्कुल सर, देखिए प्रकृति है, प्रकृति के सिस्टम अपने आप चलते हैं, दिन तो वही है। अब हमको लगता है कि ये दिन खराब है, ये दिन सही है, तो फिर इसका मतलब प्रकृति में अवगुण है। अगर प्रकृति में अवगुण है तो फिर मनुष्य में अवगुण है। तो मुझे तो नहीं लगता प्रकृति में अवगुण है। मनुष्य अपनी सुविधा देखता है, तो इसलिए उसे लगता है कि सर्दी है, स्वास्थ्य थोड़ा सा आराम चाहता है। और मैं समझता हूँ प्रकृति के अनुसार जीना चाहिए। अगर हम प्रकृति अनुसार जीना सीख जाएंगे तो सुख दुख से परे हो जाएंगे। तथागत बुद्धा ने यही संदेश दिया था, 563 ईसा पूर्व से लेके स्टार्ट किया था कि हमें प्रकृति के अनुसार जीना चाहिए, प्रकृति के साथ चलना चाहिए। सारे दिन प्रकृति के हैं, कोई उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसलिए कोई ऐसा नहीं है। ये हमारे, और फिर जो हमारी राष्ट्रमाता है, माता सावित्रीबाई फुले हैं, उससे बेहतर हमारे लिए दिन कुछ भी नहीं है। बस सबसे बेस्ट और सर्वोत्तम दिन हमारे लिए वही है। बिल्कुल हम नई पीढ़ी को ये कहना चाहते हैं कि देखिए, हर आदमी के विचार अलग अलग होते हैं। आप दूसरे के विचारों पे, थोपे गए विचारों पे मत चलिए। आप पढ़िए, आपको जो लगे कि इससे समाज उठेगा, देश बढ़ेगा, हमारी महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता बढ़ेगा, समाज में भाईचारा बढ़ेगा, आप ऐसी शादी का ही, ऐसी रीति रिवाजों का पालन कीजिए। रीति रिवाज इसलिए होते हैं कि वो एक प्रकार से लोग आदी भी हो जाते हैं, थोड़े बहुत।
उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ दिखना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि कम से कम रीति रिवाज जो समाज हित में हो, जो सबसे पहला तो महिला कल्याण हो, क्योंकि दुनिया उन्हीं से प्रारंभ होती है और वहीं खत्म होती है। तो पहला काम उन्हें है कि महिला कल्याण, उसके बाद समाज, राष्ट्र अपने आप होता चला जाएगा। ऐसे परंपरा और रीतियों का हमें पालन करना चाहिए। ऐसा मैं नव पीढ़ी युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ आप दोनों चैनलों के माध्यम से कि सुनिए सबकी। और आप अगर डर रहे हैं कि समाज में विरोध होगा, परिवार में विरोध होगा, तो बिना विरोध के, बिना संघर्ष के, बिना लड़े आप कोई भी लीक नहीं बना सकते। अगर आपको नई लीक बनाना है तो आपके पैर छिलेंगे, रास्ते में चलना पड़ेगा, तभी एक लीक बनेगी, तभी आप दूसरी दिशा समाज को दे पाएंगे। सबसे पहले बारात प्रस्थान से पहले तथागत बुद्ध को साक्षी मानकर अपने वस्त्र को धारण किया तथा सभी नाते रिश्तेदारों के बीच फोटो तथा वीडियो के माध्यम से अपनी अपनी फोटो खिंचवाई। तत्पश्चात बारात घर से निकलने से पहले तथागत बुद्ध बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सामने अपने माता पिता जी उपस्थित समस्त सभी नाते रिश्तेदारों के साथ बुद्ध वंदना, त्रिशरण एवं पंचशील ग्रहण कर तथागत बुद्ध बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर बारात घर से प्रस्थान की। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम् गांव से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर कान्हापुर, प्रिया गार्डन, मंजनपुर, कौशाम्बी तक बारात पहुंची, जहां पर जीवन संगनी उपासिका सोनी गौतम, पिता श्रद्धेय लाल सिंह, माता श्रद्धेया गिरजा देवी, पता शिवनगर, रामलीला मैदान, आगरा रोड, मैनपुरी अब की रहने वाली के साथ विवाह होना 3 जनवरी 2023 को होना पहले से ही तय था। जब बारात पंडाल के करीब पहुंची तो सभी रिश्तेदारों, गांव घर के सभी परिजनों को लगा कि यह शादी उसी तरह से संपन्न होगी जैसा कि वह और भी शादियों को देखते आ रहे थे कि दूल्हे के साथ बैंड बाजे, डीजे, सभी लोग नाचते झूमते हुए शादी के मंडप तक की दूरी तय करेंगे, पर ऐसा न होकर उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। शादी के पंडाल तक का सफर उपासक अशोक कुमार गौतम जी ने अपने गाड़ी से बिना किसी आतिशबाजी, बैंड बाजे के ही विवाह स्थल तक पहुंच गए। जब हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने स्पष्ट करते हुए यह बताया। तो बिल्कुल सर, मैंने हिंदुज़म शादी देखा, ईसाईज़्म देखा और इस्लामिज़्म देखा, जैनिज़्म भी देखा है। 4 प्रकार की मैंने तो शादियाँ देखा है। मैंने इस्लामिज़्म में देखा, हिंदुज़्म में देखा, लोग शादी के बंधन को कम समाज में अपना रुतबा, झूठी शान, ऐश, पैसा, रुतबा दिखाने का प्रयास ज़्यादा करते हैं। इसलिए कर्मकांड को और ज़्यादा महत्व और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, जबकि समाज में इससे विखंडन होता है, समाज में इससे हरासपन आता है, समाज में बिखराव आता है और समाज सही दिशा जाने के बजाय एक गलत दिशा में विमुख हो जाता है। इसलिए इन सब आडंबरों को छोड़ के हम बुद्ध रीत से शादी अपनाई है। तथागत बुद्ध ने कहा है कि प्रमाद रहित होकर आप अपना अपना कल्याण करते रहिए, दुनिया का कल्याण अपने आप होगा। उन्होंने यही कहा है कि जिस दिन आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे आप सुख दुख से परे हो जाएंगे। इंसान दुखी क्यों है, सुखी क्यों है? क्योंकि उसे अभी सच्चा ज्ञान नहीं है। हमें भी अभी सच्चा ज्ञान नहीं है, हम उनके पक्षचिन्हों पे चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सुख दुख से बाहर हटने का। इसलिए उन्होंने कहा है कि जहाँ 2 दिल मिले,
जहाँ विचार मिले, जहाँ आपसी सौहार्द मिले, जहाँ समाज की उन्नति हो, जहाँ राष्ट्र की उन्नति हो, जहाँ पूरे विश्व का कल्याण है, वही रास्ता चुनना चाहिए। हमने वही रीति, वही परंपरा हमने अपनाई है। देखते ही देखते अबाजका के राष्ट्रीय महासचिव मिशन नायक श्रद्धेय बुद्धमित्र मुसाफिर, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंजीनियर कविंद्र सिंह मैनपुरी से अपने पूरे परिवार टीम के साथ श्रद्धेय हरिभूषण राव, श्रद्धेय अतुल सत्यार्थी, धम्मचारिणी डॉक्टर श्रद्धावजरी, बुद्ध उपासक डॉ नरेंद्र सिंह गौतम, फिरोजाबाद सिरसागंज तथा BBS 3 व आई ढासा के यह सभी क्रांतिकारी बहुजन समाज सेवी इस विवाह समारोह के शोभा रहे। समय के अनुसार आदर्श बौद्ध विवाह का समय करीब होता जा रहा था। तत्पश्चात जैसे ही मंच पर दारक अशोक कुमार गौतम जी पहुँचे तो कुछ ही पलों में दारिका सोनी गौतम उपस्थित हुई। सर्वप्रथम दारक दारिका ने तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा बाबा साहेब डॉ शून्य भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए तथा मोमबत्ती जलाकर तथागत बुद्ध को नमन किया। प्रोफेसर श्रद्धावजरी ने बुद्ध वंदना कर दारक दारिका को त्रिशर्ण पंचशील ग्रहण करवाया तथा उपासक अशोक कुमार गौतम की शादी दिनांक 3 जनवरी को ही क्यों निश्चित की गई तो बताया, बुद्धिस्ट लोग शादी अपने सुविधानुसार और किसी भी महापुरुष की जयंती पर अथवा विशेष दिवस पर ही आयोजित करते हैं। 3 जनवरी को देश की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले का जन्म था, अतः शादी की तिथि 3 जनवरी को ही रखी गई। प्रोफेसर श्रद्धावजरी ने बौद्ध पद्धति से पाणी ग्रहण संस्कार कराया। महामंगल सूक्त उच्चारण कर दारक दारिका से 5-5 प्रतिज्ञाएं भी उपस्थित जन समूह के सम्मुख दिलवाई। तत्पश्चात दारिका सोनी गौतम ने दारक अशोक कुमार गौतम के गले में पुष्पों का हार डालकर उन्हें अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया। फिर दारक अशोक कुमार गौतम ने पुष्पों का हार दारिका सोनी गौतम के गले में डालकर उन्हें अपनी जीवन संगी स्वीकार कर लिया। इसी क्रम में दारक दारिका को आसन ग्रहण कराया गया और श्रद्धेया निर्मला राव, श्रद्धेया लता रानी, श्रद्धेया मंजीत कौर ने अष्टमांगल गाथा बोलकर दारक दारिका पर फूलों की वर्षा की। सब्बसुब गाथा बोलकर दारक दारिका को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात दारक दारिका ने उपस्थित समाज मेहमानों को जय भीम नमो बुद्धाय बोलकर अभिवादन किया। अबाजका परिवार ने नवयुगल को बुद्ध की प्रतिमा भेंट देकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात बुद्ध उपासक ने तथागत बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर नवयुगल के सुख की मंगल कामना की। उसके बाद परिवार रिश्तेदारों का नवयुगल को आशीर्वाद देना शुरू हुआ, जो काफी देर तक चलता रहा। वैसे धार्मिक शादियाँ होती है और इसमें ये हमारी सबसे पहले धन की बचत, फिर समय की बचत। पंडित जो सुबह से लेकर रात तक शादी कराते रहते हैं, पर उसके बाद में दूल्हा दुल्हन को एक मंत्र पूछा जाए वो नहीं बता पाते हैं, वो सब चीज़ है। और बार बार 10-10 मिनट पे वो पैसे रखवाते रहते हैं, हमारे धन की भी बचत होती है। कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से शादी करने का उद्देश्य यही रहता है कि हमारे समय की बचत हो, धन की बचत हो, आडंबरों से बचा जा सके। हिंदू धर्म में क्या कौन से पॉइंट्स हैं ऐसे, कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ आपको लगता है ये आडंबर है? मंदिर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आडंबर दिखाया जाता है। शादियों में सबसे ज़्यादा जो पंडित लोग होते हैं वो जो हर बात पे मंत्र पढ़ना, पैसे लेना, ये रस्म वो रस्म, ये सब इनसे कुछ नहीं होता, क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं वो सब रस्मों को नहीं मानते। हमारे पहले से रस्म चली आ रही है, उसको अगर मान रहे फिर हमारे पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा।
इसलिए हमको जो है एक शॉर्ट टाइम में, विदेश में भी शादी होती है बहुत शॉर्ट टाइम में होती है, वहाँ पे ना ज़्यादा पैसा खर्च होता है ना ज़्यादा समय वेस्ट होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो तथागत जो हमारे बौद्ध हैं वो हमारे समाज में महिलाओं को समान सम्मान देते हैं। तो इसी बेस पे हमें सबको बौद्ध धर्म से ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को समान दर्जा दिया जाता है। यहाँ पे भावनाओं का मिलन होता है, प्रेम का मिलन होता है, इंसानियत का, मानवता का, सिर्फ पैसों का या परिवार का ही नहीं। अच्छा, वहाँ पर जो फेरे होते हैं जी, लड़की के नाम में ज़्यादा चीज़ें बताई जाती हैं, हाँ लड़कों के में उसमें कम बताई जाती है। हाँ, इसमें और इसमें ये क्या अंतर पाते हैं? क्योंकि वहाँ पे पुरुषों को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है कि पुरुष प्रधान होता है कि हम पुरुषों को ये करना है वो करना है, वहाँ पे स्त्रियों को दबा के रखा जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या है, बराबर का दर्जा दिए, जो रूल्स स्त्री के लिए वो पुरुष के लिए भी हैं। इसलिए वो ज़्यादा पंडित लोग ज़्यादा उस चीज़ को फॉलो करते हैं कि आप ऐसा करेंगे वैसा, क्या हम स्त्रियों के लिए पुरुष के लिए कुछ नहीं है। तो आप जो आपके जो सामने बच्चे आने वाले बच्चे हैं, जी जनरेशन है, जी आपकी शादी हुई है, बच्चों की होनी है अभी, जी हाँ, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज यही देना चाहूँगी कि हमारी जो पीढ़ी है आगे चल के भी हमको बौद्ध धर्म को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसी की रीति से शादी करना चाहिए, आडंबर को नहीं मानना चाहिए। और जहाँ तक है कि ये सब जो फालतू के समय वेस्टिंग है, पैसा वेस्टिंग है, इन सब चीज़ों को निगलेक्ट करना चाहिए। नमो बुद्धाय। कार्यक्रम था अशोक कुमार गौतम जी की शादी जो हमने अटेंड किया वो बौद्ध रीति रिवाज से हुई, जिसमें सभी महापुरुषों की प्रतिमाएं के साथ साथ उनके विचारों को लेकर के जो एक समाज में नई सोच विकसित की गई वो हमको बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात यह है समय और पैसा दोनों का बचत करते हुए उन्होंने अपने समाज के लिए एक नई पीढ़ी के लिए नई दिशा दे दी। आज मैं चित्रकूट जिला अध्यक्ष अबाचका की तरफ से और पूरे जनपद चित्रकूट की तरफ से गौतम जी के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अनोखा कदम उठा लिया है। शायद नई पीढ़ी आगे चल कर के उनके नक्शे कदमों पर चलने का प्रयास करेगी और सफल भी होगी, जिससे हमारे बहुजन समाज का सभी का कल्याण होगा और प्रत्येक मानव के लिए हो जाएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम मिसेस मोनिका गौतम, वाइफ ऑफ विजय गौतम, चित्रकूट से। कल एक शादी में कल मेरे प्रिय भांजे अशोक गौतम की शादी थी, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि कुछ अलग देखने को मिला उसमें। बाकी सब हिंदी रीति रिवाज से होता था, पर उनकी शादी में कल हमने बौद्ध रीति रिवाज से देखा, जो कि मैंने कभी इससे पहले नहीं देखा था। इस तरह से कुछ नया देखने को मिला मुझको। बिल्कुल सादी सी सिंपल सी शादी थी, उसमें ना ही बैंड बाजा ना ही बारात, इस तरह कुछ भी नहीं था, ना ही एक्स्ट्रा कुछ, सिर्फ सिंपल सी जयमाला और इसके साथ ही शादी संपन्न हुई उनकी। फेरे नहीं पड़े उनके, सिंदूर भी नहीं हुआ उनका, बिल्कुल इसके बिना उनकी बिल्कुल शादी सिंपल सी हुई, नॉर्मल सी। कल बौद्ध जी की थी और अंबेडकर जी को साक्षी मान के उन्होंने अपने समाज को साक्षी मान के उन्होंने अपनी शादी संपन्न की। मेरा नाम कामरेड अजीत कुमार चौरसिया है। मेरे फुफेरा भाई की शादी थी, मैं वहाँ पे उपस्थित था। बौद्ध रीति रिवाज के द्वारा जो है ना शादी संपन्न कराई गई है, ना कि जो है ना हिंदू रीति रिवाज के द्वारा। बहुत अच्छा रमणीक अवसर था, बहुत ही सुनहरे पल थे जो बौद्ध धर्मों के द्वारा जो है ना उनके रीति रिवाज और सारे कर्मों के द्वारा जो है ना संपन्न हुआ है। अति उत्तम रहा, रमणीक रहा। ऐसी शादियां जो है ना कभी कभी कभार दिखाई देती है, दिखी जाती है। तो क्या लगता है आगे बदलाव चाहते हैं? बदलाव होना चाहिए, बदलाव हमारी समाज को करना चाहिए, अत्यधिक करना चाहिए और चरण सीमा में करनी चाहिए। ऐसी नहीं कि भाई हिंदू धर्म रीति रिवाजों के अनुसार चलें। हम जो है ना वो होना चाहते हैं, आगे आधुनिक युग को जो है ना बढ़ावा देना चाहते हैं बौद्ध धर्म के द्वारा। जो
फिजूल के जो व्यर्थ के जो पैसे खर्च होते हैं बुद्ध धर्म में किस रीति रिवाजों से या ब्राह्मण के रीति रिवाज? ब्राह्मण रीति रिवाजों से तो अनेक तरह के खर्च होते हैं जी। इसमें क्या है, अपना जो है ना बौद्ध धर्म के जो है ना सारे सूत्र बताए जाते हैं, जो भी है जो अपना पंचशील हो गया, इसके द्वारा जो है ना संपन्न कराई जाती है। बहुत अच्छे हैं जो कि तथागत भगवान बुद्ध, लॉर्ड बुद्ध जो है ना यहाँ के नहीं है, पूरे विश्व के जो है ना शांतिमय थे, शांति का संदेश दिए हैं। ऐसी चीज़ नहीं है, सर्वप्रथम सर्वोत्तम है। भगवान बुद्ध जो है ना के अनुयायी होने चाहिए, हर व्यक्ति को होना चाहिए, हर समाज को होना चाहिए, ना कि जो है ना एक जो है ना अछूत वर्ग को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जैसे अशोक भाई की शादी में हम आए हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। बहुत सारी शादी देखे, लेकिन हम पहली बार ये बौद्ध धर्म के हिसाब से देखे हैं और बहुत ही अच्छा है। समय की बचत हो रही है और खर्चा भी बहुत सारी हो रही हैं, बहुत कम हुए हैं। उसको देख के लगता है कि आगे भी इसी तरह की शादियाँ हमारे समाज में हो, कि जिससे पैसे की बचत हो जाएगी और समय बचत हो जाएगा और बहुत अच्छा कार्यक्रम भी होता है, सब लोग मिलते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार भी होगा, जिससे बहुत सारी रीति रिवाज जो कुरीतियाँ जल्दी आ रही हैं उनसे बचा जा सकेगा और हमारा समाज इससे बचेगा, जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार भी होगा और रीति रिवाजों को मानने धीरे धीरे एक दूसरे को देख के एक दूसरे से जाते हैं। मेरे भांजे की शादी थी, अशोक है, लेक्चरर हैं इंटर कॉलेज में, उनकी शादी में आया। मैंने देखा कि ना तो बारात तो थी, लेकिन कोई बैंड बाजा नहीं, कुछ नहीं। जब हम वहाँ शादी में जाते हैं तो वहाँ कोई जो है मंडप नहीं और कोई फेरे नहीं, कुछ नहीं। हमने पूछा है भाई ये कौन सी शादी है? बताए कि हम जो है गौतम बुद्ध रीति से मैं शादी कर रहा हूँ। मामा जी, उनका बेटा अच्छा है भांजे जी, आप तो पढ़े लिखे हो तो फिर इस तरह के हो, आप फेरे क्यों नहीं ले रहे हो? बताए, उन्होंने बताया जो है हमें मनवादी मानसिकता के बारे में बताया मुझे कि उसमें तो ये तमाम चीज़ें गुलामी रीति उसमें बताया। उसके पहले जो है चूँकि राम सीता, अब आप मतलब काल्पनिक है क्या है उसके विषय में मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो था कि पहले जो घूंघट नहीं होता, तमाम चीज़ें थी, देयर आर सो मैनी थिंग्स। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है। अब फेरे ने केवल जयमाल डाला उसने, मतलब ये तो किया, जयमाल डलवाए, हम लोगों ने कहा तब उसने किया, बाकी वो भी नहीं कर रहा था। जीवन साथी चुनना है, कर रहे हैं, तो ये किया उसने और बाकी ठीक लगा मुझे। लगी ये शादी एकदम अलग लगी, सिंपल था। कुछ बुजुर्ग थे हमारे साथ, नहीं कुछ नहीं, कोई मंगलसूत्र, सिंदूर तो बताते हैं क्या? आपको बिल्कुल ऐसे नहीं लगा कि यार इतना सिंदूर लगा? नहीं वो लगा, लेकिन मैं इतिहास जानता हूँ, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। मुझे पता है कि जो लोग जो है उस समय ज़बरदस्ती शादियाँ करते थे। मोहम्मदन आए जब जो है उनका शासन हुआ इस देश में, भारत में, तो उस पर उन्होंने जो किया कि ज़बरदस्ती उनको एक चिन्ह बनाते थे, सिंबल बनाते कि इसकी शादी हो। हाँ मतलब गुलामी क्या, वो सिंबल की इसकी शादी हो गई। हाँ वर्जिन को ले जाते थे, तो ये एक बना, तो वो तो मैं जानता हूँ वो नहीं हुआ, तो उसमें मुझे ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन वो कल की शादी से आप प्रसन्न हैं? बिल्कुल मैं प्रसन्न हूँ। मैं तो चाहता हूँ हर परिवार, हर बच्चे, मेरी बच्चियाँ करें, मेरे बच्चे करें, मैं तो इस पर चाहता हूँ ये हो। कम खर्चे में दिन में शादियाँ हों, ना कोई बैंड बाजा, बाराती तो हों भाई, बिना बाराती के तो काम नहीं चलेगा, लेकिन फालतू के खर्चे ना हों, सारी चीज़ें अच्छी बात है। तो ये चीज़ें हुई। क्या समाज से अपील करना चाहिए? कुछ समाज से अपील करना चाहता हूँ कि हम तो इस देश के मूल निवासी हैं, शासक रहे हमारे बुजुर्ग, आज गुलाम बनाए गए। तो मैं चाहता हूँ, समाज से मेरी अपील है कि आप फालतू के वाह आडंबरों पे न पड़ें। अशोक गौतम ने की, सिंपल सा भोजन खूब करिए, पौष्टिक भोजन करिए, सारी चीज़ें व्यवस्था हो, लेकिन जो अवाह आडंबरों में न फंसें। शादियाँ इस तरह करें कि हमारे समाज का पैसा भी बचे और आगे बढ़े। प्रदान करते हुए